असलम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 53rd लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक डेटा होगा तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि अगर एसिमेट्रिक डेटा होगा जो सिमेट्रिक नहीं होगा इन नेचर, तो उस वक्त अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड का वैल्यू जो है वो सेम होता है इन केस ऑफ सिमेट्रिक डेटा। आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एसिमेट्रिक डेटा होगा तो क्या इनके वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, या उनके दरमियान कोई पैटर्न हम देखेंगे। तो वो सब चीज़ें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डेटा हमारा जो है वो सिमेट्रिक हो सकता है, वो एसिमेट्रिक हो सकता है। और सिमेट्रिक डेटा क्या होता है इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, और आज हम ओब्वियसली फोकस करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक डेटा पे। और इसके दो टाइप्स होते हैं, स्कीविड टू राइट एंड स्कीविड टू लेफ्ट, और इसको हम स्कीविड डेटा भी कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ये जो एसिमेट्रिक डेटा होता है इसका मतलब क्या है। तो हम एक डेटा सेट यहाँ पे लेते हैं। तो आपके सामने एक डेटा सेट है और इसमें आप देख सकते हैं वी हैव मनी क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्लासेस हैं यहाँ पे। और चलिए इनको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे फ्रीक्वेंसीज पे, तो फ्रीक्वेंसीज में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो थर्ड क्लास की है, तीसरी क्लास की है। तो तीसरी क्लास को एनसर्कल कीजिए आप यहाँ पे, तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब अगर आप फोकस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे वाले जो भी क्लासेस हैं वो है 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं राइट साइड में आ रहे हैं, और फिर 2 क्लासेस लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। यानी कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसके राइट में आपके 6 क्लासेस हैं और लेफ्ट साइड में 2 क्लासेस हैं। लेकिन अगर आप जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें जो जो हमारा मिडिल वाला क्लास था उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, और उसके राइट साइड में 4 क्लासेस और फिर लेफ्ट साइड में 4 क्लासेस आते थे। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि अगर ये होता कि मिडिल वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर राइट में 4 आते हैं, लेफ्ट में 4 आते हैं, तो एक जो कंडीशन है सिमेट्रिक डेटा होने की वो फुलफिल हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे राइट साइड में हमारे 6 क्लासेस आते हैं, लेफ्ट साइड में 2 ही क्लासेस आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारा डेटा जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। दूसरी जो वजह थी जिसकी बुनियाद पर हमने लास्ट लेक्चर में समझा कि भाई हमारा डेटा सिमेट्रिक है, वो ये है कि यहाँ पे फोकस कीजिए, ये 4 5th क्लास है। हमने देखा कि 4 और 6 के वैल्यूज़ सेम हैं, फिर 3 और 7 के वैल्यूज़ सेम हैं, फ्रीक्वेंसीज़ के वैल्यूज़ मैं कहता हूँ, और फिर 2 और 8 के वैल्यूज़ सेम हैं, और फिर 1 और 9 के वैल्यूज़ सेम हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ के। तो इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक डेटा। जब बीच वाला क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाइस्ट होगी, या 1-2 क्लासेस होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी हाइस्ट होगी, सेम होगी। लेकिन फिर दाएं बाएं जो भी इनके क्लासेस आते हों तो उनमें यही होगा कि यहाँ पे एक क्लास चलेंगे, यहाँ पे एक क्लास चलेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यहाँ राइट साइड की तरफ 2 क्लासेस चलेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ 2 क्लासेस चलेंगे, तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो लास्ट वाले डेटा में तो ये था, लेकिन आज के डेटा में ऐसा नहीं है। आज के डेटा में हम देख रहे हैं कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे क्लासेस हैं यहाँ पे, और थर्ड क्लास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, और फिर राइट साइड में इसके 6 क्लासेस आते हैं और लेफ्ट साइड में 2 क्लासेस आते हैं। तो ये पहली वजह बनती है कि ये एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, बीच में होना चाहिए था सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला। और फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ये है कि भाई जो क्लास 2 की फ्रीक्वेंसी है वो तो 4 की है, राइट।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन 1 और 5 की फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं है। फिर यहाँ पे इतने सारे क्लासेस आते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पे वो क्लासेस है ही नहीं, तो इसलिए हमारा डेटा जो है वो एसिमेट्रिक यानी कि बन जाता है। अब इस जो डेटा है हमारा, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो वो हिस्टोग्राम इस तरीके का होगा, ये जो आपके सामने है ये हिस्टोग्राम है इस डेटा के लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हाईएस्ट वैल्यू क्लास है, फिर राइट साइड में ज़्यादा लंबाई है क्लासेस की और लेफ्ट साइड में कम लंबाई है क्लासेस की, तो इसलिए हमारा डेटा जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी पहले दो क्लासेस की इसके अगल यानी कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में तो सेम है, लेकिन बाद में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे तो वो क्लास ही नहीं है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वो क्लास ही नहीं है, यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी है क्लासेस की यहाँ पे क्लासेस ही नहीं है लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड लिखिए आप यहाँ पे। तो इसलिए हमारा डेटा जो है अगर इस तरीके का होगा तो ये एसिमेट्रिक होगा। अब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें बीच में एक लाइन डालेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक, फिर यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस, जैसे कि एक पेपर है ये जो आपके सामने बोर्ड है, ठीक है, जिसमें अभी मैं लिख रहा हूँ, समझो कि ये पेपर है, ठीक, और यहाँ पे आप इसको फोल्ड करेंगे इस पॉइंट पे जो अभी मैंने लकीर खींची, ठीक, फोल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इस साइड को इस साइड पे चढ़ाएंगे या इस साइड को इस साइड पे चढ़ाएंगे, लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे, तो ये सेम नहीं बनेगा, यानी कि जिस तरह लेफ्ट साइड में है उसी तरह राइट साइड में होगा, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, इसलिए इसको हम एसिमेट्रिक डेटा कहते हैं। अगर ये हो जाता तो फिर ये सिमेट्रिक क्लास था, यानी कि यहाँ पे भी उतने क्लासेस होते, उनकी फ्रीक्वेंसी भी उसी तरीके की होती जितने क्लासेस यहाँ पे होते, और उनकी फ्रीक्वेंसीज इन वाले क्लासेस की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती, तो फिर तो ये सिमेट्रिक डेटा था, लेकिन ये एसिमेट्रिक डेटा है। तो इस तरीके से हम एसिमेट्रिक डेटा जो है वो हम बनाते हैं। अब ये क्लासेस हमने बनाए, अब हमने जो है फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है, तो वो हम कैसे बनाते हैं, ये जो मिड पॉइंट इसको मैंने मार्क किया है, हाईलाइट किया है, तो इनको हम स्मूथ कर्व के ज़रिए से मिलाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, और हमारी कर्व जो बनेगी वो इस तरीके की होगी, ठीक, ये कर्व बनेगी इस तरीके की, और फिर अगर हम स्लैब्स ना रखें तो हमारी कर्व इस तरीके की होगी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जो है एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, फिर यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड को कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, जो पैटर्न यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय एसिमेट्रिक डेटा। अब यहाँ पे और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि भाई हमारा ये मिड पॉइंट है, दिस इज़ आवर मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है, ओके, और जो डेटा है वो ज़्यादा राइट साइड की तरफ है, फिर क्लासेस ज़्यादा राइट साइड की तरफ है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, समझो कि ये मिड पॉइंट है, और फिर डेटा जो हमारा है, जो क्लासेस हमारे हैं वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्कीव्ड टू राइट, डेटा है स्कीव्ड टू राइट। तो स्कीव्ड टू राइट जो मैंने अभी कहा था पहले, तो ये है स्कीव्ड टू राइट। जब राइट साइड यानी कि इसका टेल जो होगा डेटा का वो राइट साइड की तरफ होगा, तो समझो कि ये टेल है जो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ की तरफ गुजर रहा है, तो डेटा का टेल है, तो इस डेटा की दुम है समझो, तो इसलिए इसको स्कीव्ड टू राइट कहते हैं। तो हमने ये बात समझी कि स्कीव्ड डेटा हम किसे कहते हैं, जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, और उसका मतलब क्या है वो सब चीज़ें हमने स्टडी की यहाँ पे। फाइनली हमने ये बात समझी कि स्कीव्ड टू राइट का मतलब क्या है। अब तो यहाँ पे ये मसला ख़त्म हो गया, भाई हमारा डेटा सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने ये देखना है कि भाई अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के वैल्यूज़ क्या हैं इस डेटा सेट के लिए। तो ये है डेटा सेट आपके सामने, और यहाँ पे हमने इसको प्रोसेस किया है और अर्थमेटिक मीन का वैल्यू यहाँ पे हासिल किया है। तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन है या जिस तरीके से इस यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हासिल किया गया है वो सही है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो है दैट इज़ 35.66, ठीक है। फिर हमने मीडियन का वैल्यू, यहाँ पे जो प्रोसेस हमने फॉलो करनी होती है, पहले हमने ये देखना होता है कि n/2th आइटम कहाँ पे है, वो 75th आइटम पे आ रहा है,
तो ये इसकी वजह से हम मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो ये मैंने यहाँ पे एनसर्कल करके रखा है। फिर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने बार बार डिस्कस की है आज तक आपके साथ। और फाइनली हमारा जो वैल्यू निकलता है मीडियन के लिए वो है 29, ठीक है। और फिर हमने मोड का वैल्यू यहाँ पे हासिल किया है। अगेन हमने ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यही हमारा जो है वो मॉडल क्लास है। और फिर हम ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने इससे पहले ही डिस्कस किया हुआ है, और ये वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली हमारा जो वैल्यू यहाँ पे निकल रहा है मोड के लिए वो 25 है। तो अगर हम यहाँ पे समरी इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की यहाँ पे लाएंगे, तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है 35.66, मीडियन का 29 और मोड का 25, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो आप फोकस कीजिए, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू क्या है 35.66, तो ये है ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि 35 तो यहाँ पे है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे तो ये हुआ यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बार, ये अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है। फिर है, तो हो गया अर्थमेटिक मीन। फिर है हमारा मीडियन, मीडियन का वैल्यू है 29, तो 29 कहाँ पे आएगा, ये 30 है, समझो यहाँ पे 29 है। तो अगर आप घर में इसको स्केल के ज़रिए से बनाएंगे तो फिर तो ये बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो समझो कि ये 29 है, ये इस तरीके से 29 है, राइट। तो यहाँ पे है 29 वैल्यू हमारा, तो ये है 35.66 और ये है 29। और मोड का वैल्यू क्या है, दैट इज़ 25। तो 25 कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 25 हमारा। तो 25 जो है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा, तो ये हमारा मोड है 25। तो यहाँ पे आपने ये बात देखी कि भाई जब हमारा डेटा सिक्योर टू राइट होगा, ठीक है, यानी कि टॉप पॉइंट जो वो पहले आएगा, बाद में जो टेल हमारा होगा डेटा का वो ज़्यादा लंबा होगा, राइट साइड की तरफ होगा। तो वहाँ पे पहले किसका वैल्यू आता है, पहले मोड का वैल्यू आता है। यानी कि जब आप यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो पहले किसका वैल्यू आ रहा है, तो वो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ मोड। फिर किसका वैल्यू आ रहा है, फिर मीडियन का वैल्यू आ रहा है, और लास्ट में अर्थमेटिक मीन का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए ये एक ट्रेंड हमने याद रखना है कि अगर सिक्योर टू राइट होगा डेटा, ठीक है, जो मीडियन मोड होगा, सॉरी, ठीक, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा होगा मीडियन, और उससे ज़्यादा बड़ा होगा कौन, अर्थमेटिक मीन। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है यहाँ पे, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन, और उससे कम मीडियन का, और सबसे कम किसका है, वो है मोड का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी होती है जब हम ये डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि क्या है एसिमेट्रिक डेटा के लिए। और हमने एक किस्म डिस्कस किया यहाँ पे, एक टाइप ऑफ एसिमेट्रिक डेटा जिसको हम सिक्योर टू राइट कहते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम आते हैं सिक्योर टू लेफ्ट पे, तो वहाँ पे क्या होता है। ये आपके सामने एक डेटा सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पे अगर आप इनको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि भाई आपका बीच वाला जो वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर राइट साइड में नंबर ऑफ क्लासेस उतने होंगे जितने लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है, ये सिमेट्रिक में होता है। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि भाई ये बीच वाला वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फोकस करें कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, ये है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस डेटा में, यानी कि 7th क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और इसलिए हम इसको यहाँ पे जो है एनसर्कल करेंगे। और फिर हमने देखा कि भाई 2 क्लासेस राइट साइड में आ रहे हैं और 6 क्लासेस जो हैं वो लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये डेटा जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास के राइट साइड में भी उतने क्लासेस होते हैं, लेफ़्ट साइड में भी उतने क्लासेस होते हैं। ये एसिमेट्रिक है क्योंकि राइट साइड में कम क्लासेस हैं, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा क्लासेस यहाँ पे है।
दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, अब ये दो तो बराबर है, इन दो के वैल्यूज़ तो बराबर है, ठीक है, 20 एंड 20, लेकिन 9 वाले क्लास की जो वैल्यू है वो है 10, और फिर 15 की क्लास, सॉरी, जो फिफ्थ क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 15, यानी कि ये दो जो है ये बराबर नहीं है। इसी तरह इसका वैल्यू है 15, यहाँ पे इसके लिए राइट साइड में कोई क्लास है ही नहीं, इसके लिए भी कोई क्लास राइट साइड में है ही नहीं, इसके लिए भी कोई कंपेरेबल्स क्लास राइट साइड में है ही नहीं। सिमिलर इज केस विद दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसिमेट्रिक डेटा यहाँ पे बन रहा है। अब एसिमेट्रिक, अब फिलहाल हम इसको एक ग्राफ में डालते हैं, हिस्टोग्राम इसका बनेगा, तो वो हिस्टोग्राम इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 7th क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और 50 है। यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लासेस है यहाँ पे। और फिर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में 2 ही क्लासेस हैं, लेफ्ट साइड में तो हमारे 6 क्लासेस हैं, यानी कि जो सिचुएशन राइट साइड वाली है वो सिचुएशन लेफ्ट साइड वाली नहीं है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इन क्लासेस की, वो इन क्लासेस के साथ नहीं मिलती जुलती है, वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा डेटा जो है वो एसिमेट्रिक है। अगेन आप अगर ये करेंगे कि एक पेज पे इसको बनाएंगे, फिर यहाँ पे जो पेपर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो फोल्ड करके आपको ये पता चलेगा कि ये जो एरिया है ये ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। ग्राफ को अगर आप फोल्ड करेंगे तो सेम नहीं बनेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला एरिया जो है वो सेम एक्चुअली नहीं है, तो ये सुपर इम्पोज जो है वो नहीं होगा राइटली एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम एसिमेट्रिक डेटा कहते हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये था कि भाई आपका जो बीच वाला क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, राइट साइड में भी फिर उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी जिस तरह लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी क्लासेस की, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यानी कि यहाँ से शुरू करते, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में दो, लेफ्ट साइड में दो क्लासेस पे चले जाते, तो वैसा। तो ये अब हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी कर्व इसकी बनाएंगे, तो मिड पॉइंट इसको कनेक्ट करेंगे, तो इस तरीके की एक फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि बन जाएगी। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिमिलरिटी नहीं है, सेम नहीं है। जिस तरह यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है उस तरीके का डिक्रीज यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, सेम नहीं है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन सेम नहीं है, तो इसलिए ये डेटा हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो ये तो हो गई बात कि ये डेटा सिमेट्रिक नहीं है। तो इससे पहले हमने देखा कि भाई अगर टेल जो है यानी कि ज़्यादा क्लासेस राइट साइड की तरफ होंगे तो उसको स्कीव टू राइट कहेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस लेफ्ट साइड की तरफ है, इसलिए इसको ज़्यादा क्लासेस लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो ज़्यादा क्लासेस लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे स्कीव्ड टू लेफ्ट, स्कीव्ड टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डेटा स्कीव्ड टू लेफ्ट। अब आप इजीली पहचान सकते हैं कि अगर आपका डेटा जो है, फॉर एग्जांपल ये डेटा आपका इस तरीके का है, तो यहाँ पे स्कीव्ड टू राइट इसलिए है क्योंकि आपने बस ये पॉइंट डालना है, फिर देखना है कि राइट साइड में ज़्यादा आ रहा है लेफ्ट साइड में ज़्यादा, क्योंकि राइट साइड में आ रहा है ज़्यादा, क्लासेस आ रहे हैं ज़्यादा, डेटा ज़्यादा आ रहा है, तो स्कीव्ड टू राइट बन जाएगा। अब अगर इस तरीके का होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का होता, तो देन इट वॉज स्कीव्ड टू लेफ्ट। अब जो हम जो डेटा हमारा है, अब हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के, वो क्या है। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू हासिल किया है अर्थमेटिक मीन के लिए, तो ये हमारा निकलता है 55। प्रोसेस हमने फॉलो किया है, आप वीडियो को रोक के वो देख सकते हैं। फिर हमने मीडियन का वैल्यू हासिल किया है, तो वो कितना निकल रहा है, वो 61 निकल रहा है। फिर हमने मोड का वैल्यू हासिल किया है, तो वो 65 यहाँ पे निकल रहा है। तो अब इन तीनों को हमने यहाँ पे लाया है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड को। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू अर्थमेटिक मीन का है, फिर मीडियन का है, फिर मोड का है, सबसे ज़्यादा मोड का है यहाँ पे। तो अगर आप इसमें इसको लाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 55 किसका है, अर्थमेटिक मीन का, तो समझो कि यहाँ पे ही आ जाएगा, क्योंकि 55 तो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ये है 55 एक्स बार का वैल्यू। फिर है 61 किसका,
जो मीडियन है समझो ऑलमोस्ट समवेयर हियर, इसके राइट में 60 के राइट में 61 होगा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है मीडियन का, और फिर मोड का वैल्यू 65 है, यानी कि इसके बिल्कुल बीच में ये जो ये वाला यहाँ पे है, तो ये है मोड का वैल्यू। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि पहले तो चूंकि सबसे कम वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक मीन का है, इसलिए ये पहले आता है, फिर ज़्यादा है इससे मीडियन का तो ये बाद में आता है, और लास्ट में मोड आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे इसी का है। तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ चले जाएँ, तो जब हमारा डेटा जो है वो सिक्विड टू लेफ़्ट होता है, तो उस वक्त सबसे पहले वैल्यू किसका आता है, वो मोड का आता है, या सबसे कम वैल्यू सॉरी अर्थमेटिक मीन का आता है, या सबसे कम जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, वो अर्थमेटिक मीन का होता है। तो आपके ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार इज स्मॉलर दैन मीडियन इज स्मॉलर दैन मोड, क्योंकि इसका वैल्यू है 55, इसका वैल्यू है 61 और इसका वैल्यू है 65। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास डेटा होगा और वो डेटा सिक्विड टू राइट होगा तो सिचुएशन क्या होगी, पहले मोड का वैल्यू आएगा, फिर मीडियन का आएगा, फिर अर्थमेटिक मीन का आएगा। लेकिन अगर डेटा सिक्विड टू लेफ्ट होगा तो पहले अर्थमेटिक मीन का वैल्यू आएगा, फिर मीडियन का, और फिर मोड का वैल्यू जो है वो आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमने देखा कि अगर जो डेटा अगर एसिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, एसिमेट्रिक होगा, तो उसका मतलब क्या है। अब अगर एसिमेट्रिक होगा तो वो ये चीज़ भी हमने समझी कि ये सिक्विड टू राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, तो उसका मतलब क्या है वो भी हमने समझा। फिर अगर सिक्विड टू राइट होगा तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, उसमें हमने ये देखा कि जो मोड है उसका वैल्यू सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू मीडियन का होगा, और सबसे ज़्यादा वैल्यू अर्थमेटिक मीन का होगा। लेकिन अगर सिक्विड टू लेफ्ट है तो उस वक्त जो है ये कंडीशन प्रिवेल होगी कि अर्थमेटिक मीन का वैल्यू सबसे कम होगा, फिर मीडियन का उससे ज़्यादा होगा, और फाइनली मोड का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये बात समझी कि जो अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड है इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है इन केस ऑफ एसिमेट्रिक डेटा। तो आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।